इन भिखारियों से अपना घर संभलता नहीं है, बातें कर रहे हैं कश्मीर लेने की। कोई भी आकर इन्हें इनकी राजधानी में ठोक कर जा रहा है, उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं। और आतंकियों की रैली और परेड जरूर निकाल रहे हैं, आतंकियों से भारत और मोदी को धमकी जरूर दिलवा रहे हैं। पाकिस्तान कैसे खून खून हो रखा है। मुनीर एंड कंपनी पीओके में आतंकियों का जमावड़ा लगाकर क्यों बैठी है, वो क्या नई धमकी दे रहे हैं। इधर मोदी ने कश्मीर में किसे बॉर्डर पर भेज दिया है, मोदी क्या करने वाले हैं। इस्लामाबाद में ये बड़ा ब्लास्ट किसने करवाया है, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसकी एक झलक देखिए। देखिए, ऐसा लग रहा है कि मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इधर भारत ठोकने की तैयारी मुकम्मल किए बैठा है, उधर बलोचों ने गर्दा उड़ा दिया है। बलोचों से पिटकर पाकिस्तान आया तो आज ऐसा धमाका हो गया जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। इस धमाके ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। पाकिस्तान में आए दिन होने वाले धमाके से अलग तरह की घटना है ये बात सिर्फ एक मस्जिद में धमाके की नहीं है, बल्कि मुनीर के आने वाले बुरे वक्त का इशारा है। क्योंकि जो मुनीर खुद को हीरो बताने में लगा था, वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। पहले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने पिटाई की बलूचों ने, अब राजधानी में जुमे की नमाज के दिन मस्जिद में धमाका हो गया। और यह सब बता रहा है कि मुनीर के दुश्मन उसके सिर पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान की जनता भी देख रही है कि मुनीर की सेना कैसे मार खा रही है, कैसे पिट रही है। मुनीर ये सब संभाल नहीं पा रहा तो वो आतंकियों की रैली करवा रहा है, पीओके में आतंकी भेजकर माहौल बना रहा है, कश्मीर को लेकर सॉलिडारिटी डे मना रहा है। शहबाज मुनीर पाकिस्तान की पब्लिक को कश्मीर पर कब्जे का फर्जी सपना बेचने लगे। भाई, एक वक्त था जब भारत के शहरों में पाकिस्तान धमाके करवाता था और वहां पाकिस्तान में उसका जश्न मनाया जाता था। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी बेंगलुरु, भारतीय शहरों में आतंकी हमलों की घटना एक वक्त में आम हो गई थी। लेकिन भारत का खून बहने पर हंसने वाला पाकिस्तान अब खुद हर दिन खून के आंसू रो रहा है। क्योंकि कभी बलूचिस्तान वाले धुआं धुआं कर रहे हैं, कभी टीटीपी वाले धमाका कर दे रहे हैं, और अब इस्लामाबाद में ऐसा ही धमाका हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। यह धमाका इस्लामाबाद की एक मस्जिद में उस वक्त हुआ जब मस्जिद में सैकड़ों लोग जुमे की नमाज के लिए मौजूद थे। एक सुसाइड बॉम्बर आया और उसने खुद को उड़ा लिया, और इस ब्लास्ट में करीब 70 लोगों की जान चली गई, 165 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह ब्लास्ट इतना भीषण था कि धमाका होते ही लोगों के चीथड़े उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा था, किसी की उंगली कहीं पड़ी थी। मस्जिद के फर्श पर खूनी खून बिखरा हुआ। आप सुनिए धमाके के बाद वहां के चश्मदीदों ने क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे इस धमाके की गूंज मुनीर को सोने नहीं दी। ये आप तस्वीरें देखिए, एक बार फुल फ्रेम दिखाइए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, ऐसे हालत में है, इसलिए हल्का धुंधला किया है वो हिस्सा। लेकिन चारों तरफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर इस मस्जिद में लाशें ही लाशें दिख रही थी। जिस वक्त इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका हुआ उस वक्त वहां करीब 500 लोग जमा थे जब सुसाइड बॉम्बर ने खुद को बम से उड़ा लिया। मस्जिद में हुए धमाके में इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उनके रिश्तेदार भी मारे गए, कुछ और रिश्तेदार घायल हुए। यह धमाका इतना बड़ा था कि पंजाब में पाकिस्तान की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बताया कि उन्होंने 25 एम्बुलेंस मदद के लिए इस्लामाबाद भेज दी। मस्जिद में हुए धमाके के बाद से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। इस्लामाबाद के बाद रावलपिंडी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर वहां सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी है। मुनीर के होश उड़े हुए हैं बॉस, क्योंकि इस्लामाबाद के जिस तरलाई इलाके में यह ब्लास्ट हुआ उस इलाके में कई मंत्रियों के घर हैं। हाई सिक्योरिटी इलाके में ब्लास्ट हुआ है। कई हाई प्रोफाइल लोग उस इलाके में रहते हैं जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। खुद पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी का कनेक्शन भी इसी इलाके से। इसके अलावा इस्लामाबाद के बगल में ही रावलपिंडी है जहां की मुनीर की सेना का हेडक्वार्टर है। मुनीर वहीं बैठता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब मुनीर के दुश्मन इस्लामाबाद तक पहुंचकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दे रहे हैं तो रावलपिंडी पहुंचने में कितनी देर लगेगी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की जिस मस्जिद में धमाका हुआ वो एक शिया मस्जिद थी। यह धमाका इस्लामाबाद की शिया मस्जिद खदीजत उल कुबरा में हुआ है। बताया जा रहा है कि यह इस्लामाबाद में हाल के सालों का सबसे बड़ा धमाका है। चश्मदीदों के मुताबिक मस्जिद के मेन गेट पर ही सुसाइड बॉम्बर को रोका गया। उसी दौरान उसने खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया। वहीं एक और चश्मदीद ने दावा किया कि पहले हमलावर ने गोलियां चलाई फिर खुद को बम से उड़ाया।
पाकिस्तान में इस ब्लास्ट से मुनीर की भद पिट रही है, क्योंकि जो मुनीर फील्ड मार्शल बनकर घूमता रहता है, उसकी नाक के नीचे उसके दुश्मन धमाके कर रहे हैं। यह भी देखिए कि पाकिस्तान में यह ब्लास्ट तब हुआ जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति 2 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे और इस्लामाबाद में ही मौजूद थे। यानी इधर इस्लामाबाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी चल रही थी, उधर इस्लामाबाद में धमाका हो गया। जिस वक्त उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दे रहा था, उसी वक्त इस्लामाबाद में हाल के सालों का सबसे बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके को लेकर पाकिस्तान के लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि शिया मस्जिद में धमाका हुआ, इसलिए वहां की मीडिया इसे ज्यादा कवर नहीं कर रहे। लोग पूछ रहे हैं, ये देखिए एक और वीडियो आ गया है, ये देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ था, उसकी एक लेटेस्ट तस्वीर आ गई है। थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आई है, इससे आपको धमाका दिख रहा है, दिखाइए जरा। तो ये एक और तस्वीर आ गई है जिसमें धमाका होता हुआ दिख रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कि शिया मस्जिद थी इसलिए पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रही है क्या? ज्यादा क्या शिया लोगों की ज्यादा कीमत नहीं है क्या जिंदगी की? मुनीर की भद इसलिए भी ज्यादा पिट रही है क्योंकि कई दिनों से बलोचों ने मुनीर की सेना को मार मार कर उनका भुड़ता बना रखा है। बलोच लड़ाके तो खुलकर कह रहे हैं कि जैसे भारत के सामने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, वैसे ही वो मुनीर की सेना की खाल खींच लेंगे, हड्डियां तोड़कर कचूमर बना डालेंगे। भाई वो खुल के कह रहे हैं, चमड़ी उधेड़ देंगे पाकिस्तानियों की। बलोच वाले, बलोचों के ही डर से मुनीर के फौजी ऐसा कांप रहे हैं कि वो हथियार डाल रहे हैं। सेना छोड़कर पाकिस्तान के फौजी भाग रहे हैं। एक तरफ बलोचों ने मुनीर की सेना को फोड़ रखा है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मुनीर के बगल में बम फट रहे हैं। मुनीर जाए तो जाए कहां? मुनीर खुद को बचाने के लिए वही करने लगा है जो पाकिस्तान में हर सरकार, सेना प्रमुख और हर नेता करता है। मुनीर और उसकी सरकार ने भारत का नाम लेना शुरू कर दिया कि उसके साथ जो कांड हो रहे हैं वो भारत करवा रहा है। अरे भारत खुला घुस के फोड़ देता है भाई, भारत को यह सब कराने की जरूरत नहीं है भाई। भारत पाकिस्तान का नाम लेता है तो सबूत देता है, तुम्हारी तरह कहानी नहीं सुनाता। सबूत है तो दिखाओ। मुनीर एंड कंपनी को सपने में भी मोदी और भारत ही दिखते हैं। कुछ हो जाए पाकिस्तान में तो मोदी मोदी कर दो बस, भारत भारत कर दो बस। जबकि पाकिस्तान में जो बम धमाके हो रहे हैं, जो सिविल वॉर छिड़ी हुई है, वो पाकिस्तान की अपनी काली करतूतों का फल है। इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे किसका हाथ है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हमलावर था वो विदेशी था, उसका कनेक्शन टीटीपी से जोड़ा जा रहा है। टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो संगठन जिससे मुनीर भी कांपता है, क्योंकि टीटीपी के हमले में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान हर बात में भारत का नाम तो ले लेता है, अपनी करतूतें देखता नहीं। आप देखिए खुद पाकिस्तान बम से फटा जा रहा है, लेकिन पीओके में आतंकियों की परेड करा रहा है। जिस वक्त इस्लामाबाद में बम फट रहे हैं, उसी वक्त पीओके की गलियों में मुनीर के आतंकी रैली निकाल रहे हैं। ये सुधरता नहीं है भाई। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकी पीओके के रावलकोट में हाथ में असॉल्ट राइफल लिए हुए थे। ये देखिए आप तस्वीरें, लोग बैठकर रैली कर रहे हैं, हथियार लेकर कश्मीर में आजादी की बातें कर रहे हैं। जैश की इस रैली में मसूद अजहर का टॉप कमांडर मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी भी मौजूद था। इसके अलावा जैश का कमांडर मौलाना अब्दुल मतीन, मौलाना इफ्ती हुसैन, रहमान उस्मानी जैसे आतंकी यहां मौजूद थे। आप देखिए कि कैसे पीओके में आतंकी रैली निकाल रहे हैं, फिर बताता हूं कि वहां कह क्या रहे हैं लोग। इधर जैश के आतंकी रैली निकाल रहे हैं, उधर लश्कर के आतंकी भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बुजुर्ग तो निपट गए, यही सोच रखोगे, यही हरकत रखोगे, तुम भी निपट जाओ। इधर पाकिस्तान में ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहे हैं। मुनीर और शहबाज का अलग ही स्कैम चल रहा है। कह रहे हैं उसके लश्कर के आतंकी कह रहे हैं कि अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे। बच्चे का खेल है। और मुनीर शहबाज का स्कैम सुनिए, इनसे देश नहीं संभल रहा है, लेकिन अपनी आवाम को कश्मीर वाला सपना बेच रहे हैं। आप इनकी हरकतें देखिए, ये लोग कैसा कैसा तमाशा कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर मिलकर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहे हैं। शहबाज शरीफ पीओके की असेंबली में जाकर कश्मीर पर भाषण दे रहा है। मुनीर बॉर्डर पर जाकर अपने सैनिकों से मिल रहा है और कश्मीर की बातें कर रहा है, क्योंकि इनको और कुछ समझ में नहीं आता भाई। उधर बलोच मार रहे हैं, घर में ब्लास्ट हो रहा है, अर्थव्यवस्था जो है वो जमीन में धंसी जा रही है। कुछ नहीं मिलता तो कश्मीर करो या मोदी मोदी करो। पब्लिक इनकी उसी में खुश रहती है। दोनों मुनीर और शहबाज कह रहे हैं कि जल्द ही कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। एक तो ये तुम्हारा सपना है कि कश्मीर कभी तुम्हारा हो सकता है, दूसरी बात तुमको जो मिला हुआ है पहले उसको तो ढंग से चला के दिखाओ।
इतना लड़ झगड़ के एक पाकिस्तान बनाए और उस पाकिस्तान को लोगों से भीख मांग मांग के चला रहे हो और तुमको कश्मीर चाहिए। बस आप सोचिए, इन लोगों को कश्मीर चाहिए जिनसे खुद का देश नहीं संभल रहा। आप सुनिए शहबाज शरीफ कैसे खुद मंच पर खड़ा होकर बेशर्मी से बता रहा है कि जब वो दूसरे मुल्कों में कर्ज मांगने जाता है तो लोग क्या ना क्या मांग लेते हैं उससे। कैसा भिखारी आदमी है भाई, पता नहीं क्या क्या लोग भीख देते वक्त इससे ख्वाहिश जता देते हैं कि बेचारा शर्मिंदा हो रहा है। खैर आप देखिए, ये भिखारी पाकिस्तान जो कश्मीर लेने की बात करता है, उसके हालात इतने बुरे हैं कि लोग मैन होल का ढक्कन तक चुरा कर ले जाते हैं, ढक्कन को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। आप देखिए पाकिस्तान की मीडिया में कैसे कैसे क्लिप चल रहे हैं। वहां लोग बता रहे हैं कि 7,100 मैन होल के ढक्कन लगाए गए, उसमें से 6700 6,700 चोरी हो गए। भाई ये ऐसा भिखारी देश है, लोग मैन होल का ढक्कन चुरा कर बेचकर घर का खाना जो है जुटा रहे हैं। इसको कश्मीर चाहिए। मतलब ढक्कन चोर कैसा देश है, ढक्कन चोर देश है भाई। मुनीर और आतंकियों की टोली कश्मीर की बात कर रही। मुनीर खुद पीओके के चक्कर काट रहा है, बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है। ये सब मुनीर उस घबराहट और छटपटाहट के तौर पर कर रहा है जिसमें उसे यह डर है कि पता नहीं कब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फोड़ दे। आप देखिए कि इधर मुनीर कांड पर कांड कर रहा है, उधर खुद नरेंद्र मोदी ने किसे बॉर्डर पर भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की है और इस मीटिंग में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। मीटिंग में एलजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी सब मौजूद रहे। यह मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ में सेना ने पाकिस्तान से जुड़े जैश के 4 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करने, घुसपैठ पर लगाम लगाने और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने पर जोर दिया गया। 1 महीने में यह दूसरी बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग है। इससे पहले अमित शाह ने 8 जनवरी को दिल्ली में रिव्यू मीटिंग की थी और आतंकियों के खिलाफ मिशन मोड पर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। इस मीटिंग से पहले अमित शाह बीएसएफ के जवानों से मिले थे और बॉर्डर पर बनी पोस्ट पर भी गए थे। आपको यह भी दिखाता हूं कि अगर मुनीर ने इस बार आतंकियों को भेजकर कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम कैसा हो। यह तस्वीर देखिए, उधमपुर जिले में आतंकियों के ठिकाने को सेना ने धमाके से उड़ा दिया। ये आतंकी एक गुफा में फंस गए थे। सेना ने गुफा के अंदर ही धमाका कर दिया कि बाहर आके क्या ही करोगे, सीधा ऊपर जाओ। इस ऑपरेशन में जैश के टॉप कमांडर 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। सेना ने कैसे इन आतंकियों के ठिकाने को ही उड़ा दिया धमाके से, देखिए जरा। तो उधर पाकिस्तान जो है वो अपनी हिमाकतें जो कर रहा है उसका नतीजा भुगत रहा। बलोच मार रहे हैं, टीटीपी के आतंकी मार रहे हैं। भारत कभी भी मारना शुरू कर सकता है, लेकिन इस बीच